ये लास्ट वाले प्रॉब्लम हमसे क्या पूछा गया जेई में कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर होल पावर 2x दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है e स्क्वायर के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ a और b की क्या वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो जरा ध्यान से समझे पहले, यदि मैं x की वैल्यू अपन यहाँ पे प्रॉब्लम लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बेटा 1 प्लस a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर और होल पावर में है 2x इक्वल टू e की पावर 2 दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से, x की वैल्यू इन्फिनिटी डायरेक्ट रखो तो a अपॉन इन्फिनिटी 0, b अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर 0, तो ओवरऑल मिला 1, और ऊपर में यदि x को इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 की पावर इन्फिनिटी तो आ गया। अब 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया, सीधे फॉर्मेट लगाओ, क्या लिख सकते हैं बेटा इसे, e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब क्या लिखते थे, fx ये है जो 1 के साथ में, तो रखो बेटा a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स स्क्वायर और इसके साथ में gx को मल्टीप्लाई करना मतलब 2x इक्वल टू e स्क्वायर। अब जरा देखो इंडिविजुअली आप अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी बेटा 2x जाएगा तो ये बनेगा 2a और x अपॉन में 2ax बाय x लिख देता हूं एक बार, प्लस यहां से क्या लिखेंगे बेटा 2bx बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू e स्क्वायर आया। अब जरा देखो ध्यान से, ये दोनों x कैंसिल हो गए, तो बेटा यहां पे आप देखना, यहां मैं लिख रहा हूं, तो ये बना e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये बना 2a प्लस यहां से देखो एक कैंसिल होगा तो 2b बाय x और इक्वल टू में e स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखना ध्यान से समझना, लास्ट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, अपन को लिमिट रखना है, यहां पर तो है ही नहीं x, यहां पर है x की वैल्यू इन्फिनिटी यदि रख दूं तो 2b बाय इन्फिनिटी मेरे लिए कितना हो जाएगा 0, तो मिलेगा क्या आंसर में इधर से क्या मिल रहा होगा e की पावर 2a, क्योंकि ये तो 0 हो गया है ना, और इक्वल टू में e स्क्वायर है। अब पावर को कंपेयर कर ले तो बेटा e की पावर 2a है इधर और उधर है e स्क्वायर, तो 2a इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहां से आंसर आया a इक्वल टू 1। तो देखो a की वैल्यू तो 1 निकल के आ गई, b कैसे बोले, तो ध्यान से समझना बेटा, यहां पे देखो 2a प्लस 2b बाई एक्स था, अब b के प्लेस में मान लो मैंने 5 रखा तो भी उसके अपॉन में x है तो इन्फिनिटी आएगा, तो 5 अपॉन 10 अपॉन में इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। यदि मान लो b की जगह पे मैंने 10 रखा तो 2 इंटू 10 20 अपॉन में इन्फिनिटी तो भी 0। मतलब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार कि मतलब b के प्लेस पे कोई भी नंबर रखते जाओ तुम्हें आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा। तो मतलब मैंने बोला कि b के लिए मैं फ्री हूं, b के प्लेस पे मैं कोई भी रियल नंबर रख सकता हूं। तो मेरा जो आंसर है वो क्या है, a इक्वल्स टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r। तो बेटा a इक्वल्स टू 1 एंड b बिलोंग्स टू r इज द राइट आंसर, जो b वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अब इतने प्रॉब्लम्स मैंने तुम्हें इस वाले फॉर्मेट पे करवाए हैं आप इन प्रॉब्लम्स को करके देखिए और इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप अटेम्प्ट लगाओ, है ना, आपसे प्रॉब्लम्स बनेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर कोई एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अपन, है ना। चलिए बाय बेटा।